हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। जय हिंद। मैं हूँ एक सर्विसमैन अजीत कुमार नंदा और आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि एंटरटेनमेंट रूल 21 सितंबर 2023 से लागू। इसमें 2 बीमारी रखा गया जिस बीमारी में आपको तुरंत घर भेज दिया जाएगा, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें दिया है पहली बार डिसेबिलिटी क्या है और कौन सी डिसेबिलिटी में आपको रखना है और लेना है। बोला है डिसेबिलिटी मीन्स ए कंडीशन ऑफ ए पर्सन रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी impairment which in interaction with barrier hinders full and effective participation in society equally with others। जो कि भाई आपका डिसेबिलिटी वो है जिसमें कि आपको सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ एक ही जैसे पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। उस डिसेबल्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सन ए डिसेबिलिटी ऑल्सो मीन्स ए फंक्शनल impairment that inhibits an individual from effectively discharging duty of a military nature or to be provided an alternative employment within the service। ये बोल रहा है कि भाई अगर आप आर्मड फोर्स पर्सन है, अगर आप पूरा आप जैसे कि दूसरे सर्विस सेवन वाले अपने सारे ड्यूटी देते हैं उस तरह का आप ड्यूटी देने में अक्षम हो तो आपको डिसेबिलिटी माना जाएगा। फिर ये बोला इवन दो द इंडिविजुअल में अदरवाइज बी फिट टू participate normally in civil society, to illustration could be as given below। अगर आप फिट भी हो, पूरा ड्यूटी दे सकते हो सिविल में, जैसे ये बंदा हर चीज़ पार्टिसिपेट करता है कर सकता है, फिर भी 2 कंडीशन को इससे बाहर रखा गया। आप फिट होने के बाद भी आपको अनफिट माना जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। क्या है वो? पहला है तो amputation of the index finger of the dominant arm, thereby precluding operations of the trigger of a personal weapon। ये बोल रहा है कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर और ट्रिगर फिंगर जिसमें हम ट्रिगर प्रेस करते हैं एक गन का, वो फिंगर अगर आपका कट गया हो तो उसमें क्या होता है, मान लो आप लेफ्टी हो कि तो लेफ्ट फिंगर माना जाएगा, अगर राइटी हो दाहिने हाथ से वेपन चलाते हो तो दाहिने फिंगर माना जाएगा। और वो उंगली आपका कट जाता है तो आप फिट हो, उस उंगली कट गया, बाकी आप स्टैंडिंग ड्यूटी दे सकते हो, बाकी नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, वर्किंग, हर एक चीज़ बीपीटी पीपीटी एक्सीलेंट भी हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर वो उंगली दोनों में से जिस उंगली में आप वेपन चलाते हो वो अगर कट जाता है तो आपको उस वजह से आपको डिसेबल्ड माना जाएगा और घर भेज दिया जाएगा, ये बोला गया है। और दूसरा एक कंडीशन है, क्या है, पर्सन अफेक्टेड विद सीजर वो कैन नॉट बी इशू वेपन और डिटेल्ड ऑन सेंट्री ड्यूटीज। मान लो कि सीजर की बीमारी आपको हो गया। सीजर बीमारी जो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, हैप्री या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, सीजर वाला बीमारी होता है। आप देख सकते हो सर्च करके सीजर क्या होता है। और उसमें होता है तो बंदा एकदम से चलते फिरते बीच में कहीं भी एकदम सेंसलेस होकर गिर जाता है और उसके शरीर कांपने लगता है और मुंह में कभी कभार झाग निकलने लगता है, उसको सीजर बोलते हैं। 5-10 मिनट बंदा फिर आज यूजुअल नॉर्मल होता है। उस कंडीशन में जब सीजर हुआ उस टाइम आप ऐसे हो गए, उसके बाद पूरा आप एक अच्छा आदमी की तरह हर चीज़ हर एक काम कर सकते हो। फिर भी अगर सीजर आपको बीमारी है और डॉक्टर आपको रेस्ट्रिक्शन किया है सेंट्री ड्यूटी वेपन चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप पूरा फिट होने के बावजूद आपको अनफिट डिसेबिलिटी माना जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों बीमारी अगर हो गए तो उस अल्टरनेटिव शेल्टर मिलने का चांसेस बहुत कम है, उसी ग्राउंड में आपको घर भेज दिया जाएगा बोर्ड आउट करके। तो यही दोनों बीमारी में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है न्यू रूल के हिसाब से, बाकी जो बीमारी है उसमें चल जाएगा। इससे ज़्यादा और नए वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।